इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, ब्लॉकबस्टर खबर। केरल के पन्नूर से आरएसएस नेता के घर से 770 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जी हाँ, 770 किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए जहां पर यह विस्फोटक रखा हुआ था। आरएसएस के नेता का नाम क्या है भाई साहब? प्रमोद, और उनके चचेरे भाई शांता के घरों में यह विस्फोटक रखा हुआ था। आरएसएस के नेता के घर में ये विस्फोटक कर क्या रहा था? लोग सवाल पूछने फिर से शुरू कर चुके हैं। पुलवामा में कितना आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था? 300 किलो। उसका हिसाब आज तक नहीं हुआ। 300 किलो आरडीएक्स ने हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान ले ली। और 770 किलो विस्फोटक तो 300 किलो के 2.5 गुना से भी ज़्यादा होता है। कितने पुलवामा हो सकते थे? और विपक्षी शासित राज्यों में, केरल में ये विस्फोटक मिल रहा है। आरएसएस नेता के घर से ये विस्फोटक मिल रहा है। ये आरएसएस का नेता फरार है। केरला पुलिस जांच में लगी हुई है कि कहां अंडरग्राउंड ये हो गया है। सवाल उजागर हो गए हैं। आपने ध्यान किया होगा, बड़ी क्लोजली आपने मॉनिटर किया होगा, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, इनकी जुबान पर रोजगार नहीं रहता। इनकी जुबान पर महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा ये बातें नहीं रहती। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको किस तरह से कम करेंगे इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। किस तरीके से विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाकर यहाँ के उद्योग धंधों को, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होती। किसानों की आमदनी कैसी बढ़ाई जाएगी, आत्महत्याओं को किस तरह रोका जाएगा, कोई बातचीत होती है? नहीं होती है। सिर्फ राम मंदिर के ऊपर जिक्र होता है और मोदी की गारंटी 400 पार सीटें आने वाली है, फिर से मोदी जी आने वाले हैं, यही बातें आपको सुनने को मिलती है। कोई ऐसा मैप, बड़े बड़े वादे जिस तरह 2014 2019 में किए थे, कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक बड़े कांड की तैयारी की जा रही थी भाई साहब, जिसमें पूरे देश की जनता को झोंकना था, उसके सहारे ही इनको चुनाव जीतना था। 770 किलो विस्फोटक आरएसएस नेता के घर से। आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में क्या योगदान है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अन्ना हजारे को दिल्ली में किसने बैठाया था? आरएसएस पर्ची पर लिख देगा, वही मुख्यमंत्री बनता है। एक एसपी डीसी डीएम इनकी नहीं चलती, उनके बगल में जो आरएसएस का बैठा होता है वो एक फ़ोन कॉल लगा देगा, ऊपर तक सारा प्रशासन एक्टिव होकर उनका काम हो जाएगा। लेकिन प्रशासन वालों की एक नहीं चलेगी। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस वालों के कहने से दिए जाते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा, हमारे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कह चुके हैं। अब मलिक साहब पर आई गए हैं तो पुलवामा पर भी आ जाइए। खुद मलिक साहब ने पुलवामा हमला होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया था। वो जिम कार्बेट में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। शूटिंग कराकर बाहर आए तो फ़ोन पर सत्यपाल मलिक जी को कहा कि देखिए अभी आप चुप रहिए, इसके ऊपर कुछ मत बोलिए। किसके ऊपर? जो हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसमें सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये हमारी गलती है, सीआरपीएफ ने तो विमान मांगे थे, हमने विमान नहीं दिए। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी क्या झक मार रही थी, जब 10-15 दिनों तक आरडीएक्स से लोड हुआ ट्रक वहां पर लगातार घूम रहा था। इसके बाद एनएसए डोभाल जी का भी फ़ोन आया सत्यपाल मलिक जी के पास। क्या कहा कि आप इसके ऊपर कुछ मत बोलिए। लेकिन वो कुछ समाचार एजेंसी में बोल चुके थे कि इसमें हमारी गलती है, हमने जहाज़ प्रोवाइड नहीं किया, हमारी खुफिया एजेंसियों ने सही से काम नहीं किया। उसके बाद एक और घटना हुई थी। डीएसपी दविंदर सिंह जम्मू कश्मीर के, जम्मू में लेकर जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठा कर आतंकियों को। उसी हमले के समय नाके पर रोका गया, पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, ये कौन है? पहचान लिया कि भाई साहब ये तो जाने माने आतंकवादी हैं। इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी लेकर जा रहा है, डीएसपी लेकर जा रहा है। तो क्या कहा था डीएसपी देवेंद्र सिंह ने, पता है आपको? कि सर ये गेम है, गेम को मत बिगाड़ो। सुना था, ये स्टेटमेंट आई थी भाई साहब। डीएसपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। 90 दिन के अंदर भी दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, उनको जमानत मिल गई थी। खोपड़ी घूमे कुछ? पुलवामा हमला करवाया गया था या हुआ था, या फिर सब कुछ ढीला छोड़ दिया गया, ऑटोमेटिकली आतंकवादियों को जगह मिल गई। डीएसपी वहाँ का पुलिस का बड़ा अधिकारी आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था। बड़ी प्लानिंग लग रही है ना भाई साहब। पुलवामा हमले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, उन्होंने अप्रैल 2023 में एक बयान दिया था। आपकी स्क्रीन पर बयान है। क्या बयान है? कि भाई साहब पुलवामा हमले में जो आरडीएक्स गया था वो नागपुर से गया था। नागपुर से, नागपुर मतलब आरएसएस का मुख्यालय, आरएसएस का गढ़ ही है नागपुर। और भी कई गंभीर सवाल इन्होंने उठाए थे कि किस रूट से, कहां से, कैसे, किस व्यक्ति के थ्रू ये गया था। नाना पटोले गंभीर आरोप लगाए थे, नागपुर कैसे गया था। कहाँ? नागपुर का तो जिक्र आते ही आपकी खोपड़ी घूम जाती होगी। पहले सत्यपाल मलिक जी कह चुके हैं कि चुनाव के एंड टाइम के ऊपर या अयोध्या मंदिर के ऊपर हमला करवा सकते हैं।
ये सेना के ऊपर हमला करवा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में हमने देखा, ये बड़े हमले होने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों के ऊपर वोट मांगने से तनिक भी गुरेज नहीं करेगा। ये स्थिति है भाई साहब। पुलवामा हमला, सत्यपाल मलिक, नाना पटोले और अब 770 किलो विस्फोटक मिलना विपक्षी शासित राज्यों से। जांच तो होनी चाहिए, ये विस्फोटक आया कहाँ से? अब मिला है ना, ये बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर आरएसएस वाले कुछ रखते हैं तो वहाँ पर तो जांच होगी कैसे? आरएसएस का नाम होती है, बीजेपी वाले जमीन में और प्रशासन बेहोश हो जाता है। विपक्षी शासित राज्य है केरल, वहाँ पर कई तरह के हिंदू मुस्लिम इंसिडेंट होते रहते हैं। वहाँ पर कुछ क्या बड़ा कराने की तैयारी थी और ठिकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ा जाता, हिंदू मुस्लिम के तहत तुष्टीकरण किया जाता। केरला स्टोरी फिल्म पहले ही बन चुकी है, बट कथा तो यहाँ पर भी धीरे धीरे लग रहा है ऐसी रची जा रही थी जिस तरह से पुलवामा हमले के समय में थी। माहौल तो जिस एरिया से ये विस्फोटक बरामद हुआ है वहाँ पर पहले से ही हिंदू मुस्लिम का एक्टिव है और इनके तथाकथित गोडसेवादी केरला स्टोरी जैसे फिल्म लेकर आ रहे हैं केरला के ऊपर। पहले ही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पिन पॉइंट कर रहे हैं कि वहाँ से अरब देशों से पैसा आता है, हमारे देश विरोधी एक्टिविटीज़ वहाँ फल फूल रही हैं। पहले भी पीएफआई को बैन करके वहाँ माहौल तुष्टीकरण के अनुकूल बना हुआ है। बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश के नागरिकों की इज्जत और उनकी जान की कीमत इतनी ही है आरएसएस वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? इसकी गहन जांच होनी चाहिए। विपक्षी शासित राज्य में पकड़े गए हैं तो लठ लठ से सुताकर आरएसएस नेताओं से पूछना चाहिए कि ये आरडीएक्स हो या फिर और कोई विस्फोटक हो, ये 770 किलो की बड़ी संख्या में आया कहां से? क्या ऊपर वाले जो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वो इसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें इस देश का गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश को झोंक देता और चुनावी माहौल एकदम से अनुकूल बन जाता? राम मंदिर का झक मारकर थक लिए। इलेक्ट्रोल बोर्ड ने इनकी पोल खोल दी है भाई साहब। आए दिन बड़े बड़े घोटाले देश के सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से जवाब देने को नहीं बन रहा। रोड मैप इनका लगातार नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। नहीं लग रहा राजा को कि उनकी सरकार फिर से आ पाएगी, इसलिए लगा हुआ है ईडी, आईटी, सीबीआई को विपक्षी नेताओं के पीछे कि ठूस दो जेल में जिसको ठूसा जा सके, प्रताड़ित करो, अपने अंदर मिलाओ, गठबंधन से चुनाव लड़ो, किसी न किसी तरह सरकार बच जाए। राजा जी को लगने लगा है कि कुर्सी हाथ से चली गई तो जेल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सारे मुद्दे जो जमीन में दफन है वो एकदम से निकल आएंगी अगर विपक्षियों की सरकार इस देश में बनती है तो। बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या इस देश का गोदी मीडिया चर्चा करेगा कि 770 किलो आरडीएक्स या विस्फोटक ये है? आरएसएस के नेता के पास कर क्या रहा था? उस आरएसएस नेता के लिंक क्या नागपुर तक थे? नागपुर वालों के लिंक क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से थे? कौन कौन इस घटना में शामिल है? तार कहां तक जुड़े हुए हैं? क्या इस देश की गोदी मीडिया में बैठे बड़े बड़े न्यूज एंकर सुधीर चौधरी, अंजना, ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये तमाम लोग क्या पूछेंगे सरकारों से कि आरडीएक्स कहां से आया? अगर घटना को अंजाम दे दिया जाता, पुलिस की सतर्कता सही से न होती और ये अनहोनी हो जाती तो भाई साहब इस देश में बवाल मच जाता और बवाल मचने में सबसे ज़्यादा सहभागिता इस देश की गोदी मीडिया की होती। बीजेपी वाले ऐसे ऐसे करके कह रहे होते हैं कि हमने कहा था ना कि राष्ट्रवाद के लिए तो मोदी जी ही काम कर सकते हैं। सब कुछ बेनकाब होता जा रहा है। ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए। जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको कोई परवाह नहीं है अपनी जान की, कोई भी परवाह नहीं है। इनका हिंदुत्व, इनका राष्ट्रवाद, राष्ट्र से इनका प्रेम अलग अलग मसलों पर बेनकाब हो चुका है। सत्यपाल मलिक ने जो कहा था वो सही नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। नाना पटोले ने जी जो कहा था कि नागपुर से आरडीएक्स गया था जम्मू में, जो नेशनल हाईवे पर बड़ा हमला हुआ था जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उस समय पर आंसू टपकाने वाले मोदी साहब, और जवाब नहीं मिल रहा आज तक। सीबीआई ने 4 साल 5 साल होने के बाद भी इस मामले में क्या हुआ, क्या सामने निकल कर आया, कुछ नहीं बता रही है। तो समझ लीजिए सब कुछ शेड्यूल ही था और ऐसा ही बड़ा 2.5 गुना ज़्यादा विस्फोटक मिलना दिखाता है कि देश को हिलाने के लिए कोई बड़ी तैयारी चल रही थी।